नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जिसकी हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। ये है वृषभ राशि के लिए दिसंबर महीने का एक ज्योतिषीय राशिफल। जी। अब देखिए, हमारे पास जो स्रोत है वो बहुत छोटा है, मतलब बस कुछ पंक्तियां हैं जो करियर, पैसे, रिश्ते और सेहत के बारे में बताती हैं। कोई भी इसे पढ़कर शायद 5 मिनट में भूल जाए, लेकिन आज हमारा इरादा इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसकी चीर-फाड़ करना है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इन सीधी-साधी भविष्यवाणियों के पीछे कोई गहरी रणनीति, कोई छिपा हुआ पैटर्न है। बिल्कुल। जो वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने का एक तरह का रोड मैप बना सकता है। और इसमें दिलचस्प बात यही है, जब हम इन हिस्सों को अलग अलग देखने के बजाय एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये सिर्फ भविष्यवाणियों का एक कलेक्शन नहीं रह जाता। अच्छा। ये एक कहानी बन जाती है, एक प्रक्रिया की तरह। हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है, और आज हम इन्हीं कनेक्शंस को ढूंढ निकालेंगे। बढ़िया। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। करियर। स्रोत में लिखा है, महीने की शुरुआत में प्रगति धीमी रहेगी, लेकिन मध्य से अच्छे अवसर मिलेंगे, पुराने काम पूरे होंगे। अब धीमी प्रगति सुनकर किसी भी एम्बिशियस इंसान को थोड़ी निराशा होगी। स्वाभाविक है। किसी को भी महीने की धीमी शुरुआत पसंद नहीं होती, है ना? ऐसा लगता है कि जैसे ब्रेक लग गए। हाँ, ये सुनने में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लगता है, लेकिन यहाँ मनोविज्ञान का एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत काम करता है, जिसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ाइगार्निक इफेक्ट वो क्या है? ये कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों को पूरे हो चुके कामों से ज्यादा याद रखता है। अच्छा। ये अधूरे काम हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी मेंटल रैम को आप कह सकते हैं लगातार खाते रहते हैं। अच्छा, जैसे बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्स खुले हों और फोन स्लो हो जाए। बिल्कुल वही। क्या बढ़िया उदाहरण है। तो ये जो धीमी प्रगति और पुराने काम पूरे होंगे वाली बात है, ये असल में एक सलाह है। सलाह। हाँ। ये कह रहा है कि महीने के मध्य में जो बड़े अवसर आने वाले हैं, उनके लिए आपको अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा चाहिए होगी। हाँ। और वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने दिमाग में खुले हुए ये पुराने एप्स बंद नहीं कर देते। तो ये धीमी शुरुआत असल में एक सिस्टम क्लीनअप का समय है। ये ठहराव नहीं, ये तैयारी है। लेकिन एक सवाल है। हाँ। मान लीजिए कोई पुराना काम बहुत बोरिंग है और जो नया अवसर दिख रहा है वो बहुत ही रोमांचक है। जी। तो इंसान का मन तो यही कहेगा कि पुराने को छोड़ो, नए को पकड़ो। जी। क्या ये राशिफल उस प्रवृत्ति के खिलाफ जाने को कह रहा है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ। और हाँ, एक तरह से ये राशिफल उसी जल्दबाजी के खिलाफ सलाह दे रहा है। अच्छा। ये कह रहा है कि अगर आप अधूरे कामों के बोझ के साथ नए अवसरों में कूदेंगे, तो आप दोनों के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, आपकी ऊर्जा बट जाएगी। हाँ, फोकस बढ़ जाएगा। बिल्कुल, यह एक रणनीतिक बहरे रखने की सलाह है। पहले अपनी स्लेट साफ करें ताकि जब अवसर आए तो आप उस पर 100% फोकस के साथ काम कर सकें। यह एक धावक की तरह है जो दौड़ से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग करता है, भले ही उसे दौड़ने की कितनी भी जल्दी हो। समझ गई। तो ये एक तरह से महीने के पहले 2 हफ्तों के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान है। अपनी टू डू लिस्ट निकालो और सबसे पुराने अटके हुए कामों को निपटाओ। चलिए, ये तो हुई करियर की तैयारी की बात। अब कोई भी नया अवसर या प्रोजेक्ट अक्सर अपने साथ एक और चीज लेकर आता है, पैसा। और यहीं से मैं हमारी बातचीत को धन यानी फाइनेंस की तरफ ले जाना चाहूंगी। बिल्कुल, एक स्वाभाविक कनेक्शन है। स्रोत कहता है, खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु महीने के आखिर में धन लाभ के योग बनेंगे। अब ये खर्च बढ़ सकते हैं वाली लाइन थोड़ी चिंताजनक है। हाँ, सुनने में तो है। ये क्लासिक पहले खर्च करो फिर कमाओ वाली बात लगती है, जो कई बार बहुत जोखिम भरी हो सकती है। क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है कि सावधान रहो, फिजूल खर्ची होगी? इसे देखने का एक और नजरिया है, और वो सीधे तौर पर हमारी करियर वाली बात से जुड़ता है। कैसे? अगर महीने के मध्य में कोई ये बड़ा अवसर आ रहा है, तो हो सकता है कि बढ़े हुए खर्च असल में खर्च ना हो, बल्कि एक निवेश हो। निवेश? जैसे कि? जरूरी नहीं कि ये पैसे कहीं निवेश हो सकता है आपको कोई नया स्किल सीखने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स लेना पड़े। अच्छा। या अपने काम को बेहतर बनाने के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर या टूल खरीदना पड़े। ये समय का निवेश भी हो सकता है, जहां आप किसी नए प्रोजेक्ट पर बिना तत्काल भुगतान के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका भविष्य में बड़ा फायदा दिख रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ शॉपिंग या बिल भरने वाला खर्च नहीं है, ये भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। सही पकड़ा। ये मानसिकता का सवाल है। ये राशिफल शायद एक स्कैसिटी माइंडसेट यानी कमी की सोच से निकलकर एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट यानी निवेश की सोच अपनाने की सलाह दे रहा है। इनमें क्या फर्क है?
कमी की सोच वाला व्यक्ति हर खर्च को एक नुकसान के तौर पर देखता है, जबकि निवेश की सोच वाला व्यक्ति उसे भविष्य के लाभ के लिए एक जरूरी कदम मानता है। और महीने के अंत में जो धन लाभ की बात कही गई है, वो शायद इसी सोचे समझे निवेश का सीधा नतीजा है। तो ये एक तरह का परिकल्पित जोखिम है, अंधाधुंध खर्च नहीं। ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। मतलब जो भी पैसा या समय इस महीने जा रहा है, उसका हिसाब रखना जरूरी है कि क्या वो भविष्य में कुछ लौटाएगा। बिल्कुल। अब काम और पैसे पर इतना ध्यान देने से अक्सर एक चीज प्रभावित होती है, हमारे रिश्ते। सारा समय और ऊर्जा तो वहीं चली जाती है। हाँ, यह संतुलन बहुत जरूरी है। देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। यहाँ पूर्वानुमान बहुत सकारात्मक है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। बहुत पॉजिटिव है। ये सुनकर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में फिर वही प्रैक्टिकल सवाल आ रहा है। एक तरफ करियर में पुराने काम खत्म करने का दबाव है, नए अवसरों पर निवेश करने की सोच है। इस सब के बीच रिश्तों में मधुरता के लिए समय और ऊर्जा कहाँ से आएगी? क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? ये विरोधाभासी तभी लगता है जब हम मधुरता का मतलब बड़े बड़े रोमांटिक जेस्चर या घंटों साथ बिताना समझते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है? यहाँ शायद बात इमोशनल बैंडविड्थ यानी भावनात्मक क्षमता की है। जब आप अपने पुराने अटके हुए काम खत्म कर लेते हैं तो आपके दिमाग से एक बोझ उतर जाता है। आप मानसिक रूप से ज्यादा शांत और उपस्थित महसूस करते हैं। मतलब आप शारीरिक रूप से भले ही थके हों, लेकिन मानसिक रूप से आप अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं, है ना? बिल्कुल। ये मधुरता शायद उसी मानसिक शांति का परिणाम है। ये शायद इस बारे में है कि जब आप अपने परिवार या पार्टनर के साथ हैं तो आपका ध्यान काम की अधूरी डेडलाइन पर नहीं है। आप सच में उनकी बात सुन रहे हैं। हाँ, मधुरता का मतलब यहाँ शायद समय की मात्रा नहीं, बल्कि उस समय की गुणवत्ता है। और अविवाहितों के लिए जो अच्छे प्रस्ताव वाली बात है, वो भी इसी से जुड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर स्पष्ट और फोकस्ड होता है और मानसिक रूप से शांत होता है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और ये आत्मविश्वास दूसरों को आकर्षित करता है। वाह, तो ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। करियर में सफाई से मानसिक शांति मिलती है और उस शांति से रिश्तों में गहराई आती है। ये तो एक बहुत ही पॉजिटिव चेन रिएक्शन है। जी, ये एक इकोसिस्टम की तरह है, जहां एक हिस्से की सेहत दूसरे को प्रभावित करती है। और इस पूरे इकोसिस्टम की नींव एक ही चीज पर टिकी होती है, हमारा स्वास्थ्य। सबसे जरूरी। तो चलिए अब चौथे और सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं। स्रोत कहता है स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद और खान पान का ध्यान रखें। यहाँ मुझे फिर वही पैटर्न दिख रहा है। ये उस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट जैसा है, जहाँ सब ठीक बताया जाता है, लेकिन एक शर्त लगा दी जाती है। अगर सेहत सामान्य ही है तो ये खास सलाह क्यों? क्योंकि यहाँ शारीरिक सेहत से ज्यादा मानसिक सेहत की बात हो रही है, और ये हमारी अब तक की पूरी बातचीत का सार है। अच्छा, सोचिए इस महीने क्या क्या हो रहा है। पुराने काम खत्म करने हैं, नए अवसरों का मूल्यांकन करना है, पैसे का निवेश करना है, रिश्तों को समय देना है। ये सब क्या है? ये सब निर्णय लेना है। डिसीजंस, डिसीजंस, डिसीजंस। हाँ, बहुत सारे फैसले लेने हैं। और यहीं पर एक और मनोवैज्ञानिक धारणा आता है जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। डिसीजन फटीग? इसका मतलब है कि एक दिन में हमारे निर्णय लेने की क्षमता सीमित होती है। जब हम दिन भर बड़े बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं तो शाम तक हमारी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इसीलिए एक लंबे तनाव भरे दिन के बाद हेल्दी खाना बनाने के बजाय पिज्जा ऑर्डर करना ज्यादा आसान लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। उस समय आपका दिमाग एक और फैसला नहीं लेना चाहता, वो सबसे आसान रास्ता चुनता है, जो अक्सर सबसे अनहेल्दी होता है। और नींद का भी यही होता होगा? नींद के साथ भी यही होता है। हम देर रात तक कुछ स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि सोने के लिए भी एक अनुशासित निर्णय की जरूरत होती है। तो ये जो सलाह है, नींद और खान पान का ध्यान रखें, ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी? ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी की मशीनरी ठीक है, लेकिन आपका ड्राइवर यानी आपका दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ है। अगर आपने अपने ईंधन यानी खाना और रिकवरी यानी नींद का ध्यान नहीं रखा तो ड्राइवर थक जाएगा और गाड़ी रास्ते से उतर सकती है। तो ये सलाह एक तरह से अपने ऊर्जा को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी है। एकदम सही। ये सलाह दे रहा है कि अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेट कर लें। जैसे पहले से सोच लें कि हफ्ते भर क्या खाना है, या सोने का एक निश्चित समय तय कर लें, ताकि जब आप डिसीजन फटीग से जूझ रहे हों
तो आपको इन चीजों के बारे में सोचना ना पड़े। ये एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक सलाह है। कमाल है। तो जो राशिफल ऊपर से 4 अलग-अलग सलाहों जैसा लग रहा था, वो असल में एक पूरी तरह से जुड़ी हुई मासिक रणनीति है। चलिए, अब इन सब धागों को एक साथ लाकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। स्रोत का आखिरी वाक्य है, कुल मिलाकर दिसंबर आपके लिए स्थिरता, धीरे धीरे बढ़ती सफलता और मानसिक शांति लेकर आएगा। तो अब तक की हमारी बातचीत के आधार पर मुझे ये तस्वीर कुछ इस तरह दिख रही है। सबसे पहले स्थिरता जी। यह पुराने काम खत्म करने, रिश्तों में मधुरता और एक सामान्य स्वास्थ्य से आ रही है। जीवन में एक ठहराव, एक बैलेंस आ रहा है। फिर आती है धीरे धीरे बढ़ती सफलता। ये धीमी शुरुआत और सोचे समझे निवेश का सीधा नतीजा है। सही। ये कोई लॉटरी नहीं, बल्कि मेहनत से कदम दर कदम बनाई गई तरक्की है। और अंत में मानसिक शांति। ये इन दोनों का इनाम है। जब आपको पता हो कि आपका जीवन संतुलित है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो मन की शांति अपने आप आती है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आपने इसे मुझसे भी बेहतर तरीके से समेटा है। ये बिल्कुल यही है। स्थिरता नींव है, धीरे धीरे बढ़ती सफलता उस पर हो रहा निर्माण है, और मानसिक शांति उस घर में रहने का सुकून है। वाह। ये राशिफल, चाहे आप ज्योतिष में विश्वास करते हो या नहीं, एक महीने की योजना बनाने के लिए एक बेहतरीन मानसिक मॉडल पेश करता है। ये कह रहा है, पहले अतीत को साफ करो, फिर भविष्य में निवेश करो, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने वर्तमान यानी रिश्ते और स्वास्थ्य को संभाल कर रखो। वाह। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किसी बड़ी छलांग का नहीं, बल्कि नींव को मजबूत करने का महीना है। ये एक मैराथन की तैयारी है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये पैटर्न तैयारी के बाद विकास, संतुलन के बाद शांति, ये सिर्फ वृषभ राशि या दिसंबर महीने तक ही सीमित नहीं है। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि आपके जीवन में इस वक्त ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है जहां थोड़ी सफाई या तैयारी की जरूरत है? कौन सा वो एक पुराना अटका हुआ काम है जिसे पूरा करके आप आने वाले अवसरों के लिए अपनी मानसिक ऊर्जा को खाली कर सकते हैं? शायद ये महीना सिर्फ सितारों को देखने का नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने भविष्य की नींव का पहला पत्थर रखने का एक बेहतरीन मौका है।